जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुफ़ार थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये एतराज़ करते थे कि अम यक़ूलून अफ़्तरा, कि ये मोहम्मद ने अपनी तरफ से इस कुरान करीम को घड़ लिया है और घड़ने के बाद में अवाम के सामने जाके पेश कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि सारी दुनिया के इंसान जिन्नात मिल जाएं और मिलने के बाद में कोशिश करें कि इस जैसा कुरान करीम लेके आ जाएं, समझ रहे नहीं ला सकते हैं। चलो पूरा कुरान करीम तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने फरमाया एक जगह, कुल फ़अतू बिआशरी सुवरिम मिस्लिही, कि चलो इस जैसी 10 सूरतें ही लेके आ जाओ। समझ रहे हैं, 10 सूरतें भी नहीं ले पाए। अल्लाह ने फरमाया चलो एक सूरत ही पेश कर दो, समझ रहे हैं, मगर वो आजिज़ आ गए बिल्कुल। ये कुरान वो किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर उतारी है, और इसके अंदर कमी बेशी नहीं हो सकती है। पिछली आसमानी किताबें जितनी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बूर दी, वो सारी की सारी तहरीफ हो गई, तब्दील हो गई। मगर कुरान करीम वो वाहिद किताब है कि जिस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर 1400 साल पहले उतारी थी, आज भी बेआईनी ही वैसी ही मौजूद है। इसका एक हर्फ आगे पीछे नहीं हो सकता है, बल्कि यूँ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान व ज़मीन की पैदाइश से तकरीबन 1000 साल पहले सूरह तौहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। आसमान व ज़मीन की पैदाइश है, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से नहीं, आसमान व ज़मीन की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। अब उस वक्त कौन मौजूद है? हज़रात मलाइका, फरिश्ते हैं। जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ुबान से ये सुना तो कहने लगे, वाह कितनी मुक़द्दस वो जमात होगी जिस कौम के ऊपर ये कुरान करीम उतरेगा, और कितनी मुबारक उनकी ज़ुबानें होंगी जो इस कुरान करीम को पढ़ेंगी, और कितने मुबारक उनके वो सीने होंगे जो अपने सीनों के अंदर कुरान करीम को महफूज करेंगे। समझ रहे हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद सूरह यासीन और सूरह तौहा की तिलावत फरमाई। इसके एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियां हैं। अलिफ लाम मीम, ये एक बल्कि 3 हर्फ हैं, और अलिफ के ऊपर 10 नेकियां, लाम के ऊपर 10 और मीम के ऊपर 10 नेकियां हैं। एक एक हर्फ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 10-10 नेकियां हैं जो पढ़ेगा। बल्कि यूँ आता है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदअउ बिही आख़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान करीम की वजह से बहुत सारी कौमों को उठाता है और बहुत सारी कौमों को नीचे कर देता है। जो कौम कुरान करीम के ऊपर अमल करेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया के अंदर बुलंद मकाम अता फरमाएगा, और जो पसे पुष्ट डाल देगी वो जलील, खार और रुस्वा हो जाएगी। कुरान करीम को पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के का कलाम है, अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, खालिक़ कायनात की किताब है, मालिक कायनात की किताब है।
हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात जब कुरान करीम पढ़ती थी या सुनती थी तो उनकी आंखों से आंसू बह जाया करते थे। सातवां पारा यहीं से शुरू हो रहा है, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। मेरे महबूब, जब आपके सहाबा कुरान करीम सुनते हैं ना तो उनकी आंखें बह पड़ती हैं। समझ रहे? उन्हें पता है कि इस कलाम पाक के अंदर क्या चीज़ है। समझ रहे? बल्कि यूँ आता है हदीस शरीफ के अंदर, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। सबसे बेहतरीन है वो। समझ रहे? आज लोग समझते हैं कि यार इसको रटने से क्या फ़ायदा है, इसको रटने से क्या फ़ायदा है। मेरे भाई, आपको हाफिज़ कुरान करीम के फ़ज़ाइल पता नहीं है। कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान करीम, अल्लाह अल्लाह, उससे कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान करीम से कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। पढ़ना शुरू करेगा हाफिज़ कुरान, पढ़ रहा है, चढ़ता जा रहा है जन्नत के दर्जों पे। जहाँ आखिरी आयत करीमा आ जाएगी वहीं उसका ठिकाना है। इतनी बड़ी जन्नत उसको दे दी जाएगी। जब उसका ये मकाम है। और इसके वालिदैन के बारे में आता है कि हाफिज़ कुरान करीम के वालिदैन को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी से चाँद और सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। हाफिज़ कुरान करीम के वालिदैन के साथ में यह मामला है तो ख़ुद हाफिज़ कुरान करीम का क्या मामला होगा। 10 ऐसे इंसानों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, बस जहन्नम में जाने वाले हैं। हाफिज़ कुरान करीम 10 ऐसे इंसानों को अपनी शफाअत से जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। डॉक्टर की डॉक्टरी ख़त्म, डिग्री ख़त्म मौत के ऊपर, इंजीनियर की इंजीनियरिंग ख़त्म। समझ रहे? मौत के ऊपर तमाम की तमाम डिग्रियां ख़त्म है। और मौत से ही हाफिज़ कुरान करीम की डिग्री का पता चलता है। समझ रहे हैं? क़ब्र का कीड़ा हाफिज़ कुरान करीम को उसके जिस्म को छू नहीं सकता है। क्यों? उसने अपने सीने के दरमियान में किसको लिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब को लिया है। समझ रहे? इसीलिए हाफिज़ कुरान करीम के तो बहुत फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। लोग कहते हैं कि जनाब आज तोते की तरह रटवाने से क्या। मेरे भाई, हाफिज़ कुरान तो हर जगह काम आता है। बच्चा पैदा हो तो उस वक़्त नहीं कहा जाता है कि जनाब डॉक्टर साहब को बुलाइए कि इसके कान में अजान पड़े। उनका काम तो ख़त्म हो गया, बस पैदाइश का ख़त्म। बुलाया जाएगा, इमाम साहब को बुलाइए, हाफिज़ जी को बुलाइए, क्या करेंगे? अजान पढ़ेंगे। जब बच्चा जवान होता है, शादी के लायक होता है, हाँ भाई बुलाओ, किसको बुलाओ? इमाम साहब को, कादी साहब को बुलाओ। किस लिए? निकाह वही तो पढ़ाएंगे, निकाह वही पढ़ाएंगे। और जब परेशानी होती है ना, जब डॉक्टर भी लाइलाज करार देते हैं, इमाम साहब बतला दीजिए कोई ऐसा वजीफ़ा, हाफिज़ जी बतला दीजिए कोई ऐसा वजीफ़ा। बस अब तो अल्लाह ही मालिक है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। समझ रहे? तो उस वक्त तावीज़ गंडे भी कौन देता है? हाफिज़ जी ही देते हैं। समझ? और जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो डॉक्टर आगे जो है नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता है, इंजीनियर नहीं, फलासफर नहीं। समझ रहे? सारी की सारी डिग्रियां ख़त्म। किसको बुलाया जाए? चाहे सगा बेटा ही क्यों ना हो, बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, आती ही नहीं उसको, पढ़े क्या? एक वाक़या आता है किताबों के अंदर,
एक शख्स के बाप का इंतकाल हुआ तो इमाम साहब से कहा कि आप नमाज़ पढ़ाइए। फरमाया कि नहीं आप पढ़ाइए। कि नहीं नहीं आप ही पढ़ाइए। समझ। और वो बेटा उसका रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। तो उनको तसल्ली दी कि भाई जाना तो सबको ही है, आपके वालिद भी चले गए, एक दिन हमें भी आपको भी जाना है इस दुनिया से। समझ रहे ना। बस अल्लाह पाक आपके वालिदैन को, आपके वालिद को जन्नत में आला मकाम दे। वो फिर भी रोए। फरमाया कि इस वजह से नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप चला गया, इस वजह से रो रहा हूँ कि बाप का जनाजा मेरे सामने पड़ा हुआ है। मेरे बाप ने मुझे दुनिया की तमाम डिग्रियां दी, ये तालीम वो तालीम, तमाम की तमाम डिग्रियां मुझे दिलवाई, मगर दीन के बारे में मुझे कुछ नहीं बतलाया। समझ रहे। दीन हासिल करने के लिए नहीं कहा। बाप का जनाजा है, मैं इसकी नमाज जनाजा तो दूर की बात है, मुझे खुद पता नहीं कि क्या पढ़ा जाता है। कौम का ये आलम है। समझ रहे ना। उन बेचारों को पता ही नहीं कि क्या पढ़ा जाता है। तो दूसरी बात यह कि देखो, हर जगह हर मौके पे हाफिज कुरान करीम, क़यामत के दिन भी। समझ रहे ना। और जन्नत के अंदर भी उलमा काम आएंगे। जन्नत के अंदर भी उलमा। अब कहेंगे आप कैसे? वो ऐसे कि अल्लाह पाक कहेगा हाँ भाई सारी चीज़ें मिल गई जन्नत के अंदर के, जी अभी एक चीज़ रह गई। कि वो क्या? वो उलमा से जाके पूछो। अब सारी कौम, सारी उम्मत, सारे हजरात उलमा के पास के जी अल्लाह पाक कह रहे हैं एक चीज़ रह गई, सभी मिल गई है। वो कौन सी चीज़ है? फरमाया उलमा कहेंगे कि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार रह गया है। तो ये बताने वाला भी कौन है? उलमा-ए करामी तो है। समझ। तो हाफिज़ कुरान करीम कल क़यामत के दिन 10 ऐसे इंसानों की सिफारिश करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। समझ। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, अहकमुल हाकिमीन की किताब है, इसको दिल से पढ़ें, खूब पढ़ें, रात दिन इसकी तिलावत करें। हदीस शरीफ के अंदर आता है, पैगंबर फरमाते हैं कि कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब कुरान करीम से बढ़ के नहीं कर सकता है। यानी कोई बंदा ये चाहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर लूँ, अल्लाह के नज़दीक आ जाऊँ और ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाऊँ, तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो कुरान करीम की तिलावत है। समझ रहे हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, शारी हजरात जानते हैं, जिनकी तक़लीद होती है हरमैन शरीफैन के अंदर। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को तकरीबन 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई। 100 मरतबा। तो एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि इलाहुल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके और ज़्यादा करीब आ जाऊँ, आपके करीब होना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत करो। कि इलाहुल आलमीन समझ के पढ़ूँ या बग़ैर समझे? तो फरमाया कि चाहे समझ के पढ़ो या बग़ैर समझे पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो। समझ रहे ना। चाहे माना समझ में आए या ना आए, कुरान करीम की तिलावत करो। और अगर समझ में आ जाए, तर्जुमे वाला कलाम पाक है, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि पता भी तो चल जाए कि आयत करीमा का तर्जुमा क्या है, कुरान करीम हमसे क्या कह रहा है। मगर वो हजरात तो वैसे भी अहले अरब थे, उनकी मादरी ज़बान अरबी थी। तो क्या फरमाया अल्लाह ने? चाहे समझ के पढ़ो बग़ैर समझे पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो। हजरात अकाबिरीन, सहाबा, ताबीन तो ऐसे थे जो कसरत से तिलावत करने वाले थे, खूब कसरत से। इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात के अंदर आता है, जिनकी हम और आप जिनके तर्ज के ऊपर कुरान करीम की तिलावत करते हैं।
इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से खुशबू आया करती थी, बहुत मुश्क की। तो लोगों ने कहा कि हजरत, कोई इलायची मुंह के अंदर रखते हैं, कोई पान रखते हैं, मुंह के अंदर खुशबू लगाते हैं, ऐसा कौन सा इतर लगाते हैं कि इतनी बेहतरीन और शानदार आपके मुंह से जो है इत्र की खुशबू आती है। फरमाया कि भाई मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। फिर ये कहा, फरमाया कि नहीं है। तो फरमाया कि हजरत बतलाइए तो सही। फरमाया कि बात दरअसल ये है कि एक मरतबा रात में मुझे ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसिम, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम खूब पढ़ता है, खूब तिलावत करता है, मुझे तू बड़ा पसंद आता है। अपना मुंह ज़रा मेरे करीब कर दे ताकि मैं तेरे मुंह को बोसा दूँ। समझ रहे? जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है, बस मेरी आँख खुल गई। उस वक्त से लेके आज तक पैगंबर के बोसे की वजह से मेरे मुंह के अंदर से खुशबू आती है। किस वजह से? कसरत से तिलावत करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत, और फिर आपने जो है उनका जो है बोसा लिया है। समझ रहे? तो मेरे भाई, हम कुरान करीम की खूब तिलावत किया करें। बाज़ अकाबिरीन के बारे में आता है कि बाज़ सहाबा ऐसे थे जो एक दिन में एक कुरान करीम ख़त्म करते थे, बाज़ ऐसे थे जो 3 दिन में करते थे, बाज़ ऐसे थे जो हफ्ते में थे एक कुरान करीम ख़त्म करते थे। अक्सर ये सहाबा की ऐसी थी जो 3 दिन में कुरान करीम। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में आता है कि रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन 63 कुरान करीम ख़त्म करते थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में भी ऐसी आता है कि रमज़ान में तकरीबन 63 कुरान करीम एक रात में, एक दिन में 33 60 और 10-10 के हिसाब से। समझ रहे ना? एक आशरा, दूसरा और तीसरे आशरे के अंदर इस हिसाब से 63 कुरान करीम हो जाते हैं। अल बिदाया व निहाया एक किताब है, उसके अंदर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 70,000 कुरान करीम ख़त्म किए। यार, ये लोग कितनी तिलावत करने वाले होते थे, कसरत से तिलावत करते थे, कसरत से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब सफ़र हज पे गए ना, तो हज से फारिग होने के बाद में जब मदीनतुल मुनव्वरा आए, उस ज़माने में तकरीबन 16 दिन लगे उनको। 16 दिन में इमाम शाफी के 16 कुरान करीम ख़त्म हो गए थे। समझ रहे हैं? अब आप अंदर, हमसे तो एक कुरान करीम नहीं पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? हमसे एक कुरान, रमज़ान में भी ले दे के 2-4 कुरान करीम की तिलावत होती है। मेरे भाई, अफजलुल इबादत क़िराअतुल कुरान, हदीस शरीफ कि सबसे बेहतरीन इबादत कुरान करीम की तिलावत करना है। वो हजरात थे ऐसे जो कसरत से, उन्हें पता था। समझ रहे हैं? हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान करीम की तिलावत करते तो बेहोश होके गिर जाया करते थे, और ज़ुबान के ऊपर आता हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, ये मेरा रब का कलाम है, ये मेरा रब का कलाम है। उन्हें पता है कि इसके अंदर लिखा क्या है। भौसा देते, सीने से लगाते, इसको चूमते कि क्यों? मेरे रब का कलाम है, मेरा रब का कलाम है। समझ? एक सहाबी है हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये रात में अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, तो जो जो तिलावत करते हैं तो घोड़ा बिदकने लगता है। जब बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हैं तो घोड़ा बिदकने लगता है, और फिर आहिस्ता आवाज़ कर देते हैं तो घोड़ा जो है शांत हो जाता है, अपनी हालत पे आ जाता है। फिर बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हैं तो घोड़ा बिदकने लगता है, फिर जब हल्की आवाज़ कर देते हैं तो घोड़ा शांत हो जाता है।
तो यही सारी रात जो है वाक़या हुआ। और जब इन्होंने सलाम फेरा तो फजर के वक्त में क्या देखते हैं कि कुछ रोशनियां हैं जो आसमान की तरफ जा रही हैं। तो सुबह जब हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या रखा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात मेरे साथ में ऐसा ऐसा मामला हुआ है। मैं बुलंद आवाज़ से तिलावत करता हूँ तो घोड़ा जो है भिदकने लगता है, रुक जाता हूँ हल्की आवाज़ तो वो शांत हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे पढ़ते रहते। अल्लाह के नबी, घोड़े के बगल में मेरा बेटा सोया हुआ था, मुझे डर था कि कहीं घोड़ा मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। आपने अरे पढ़ते रहते। तुमने जो फजर के मौके पे देखा कि कुछ रोशनियां आसमान की तरफ जा रही हैं, तुम्हारा कुरान करीम सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। फरिश्ते सुन रहे थे, समझ रहे ना। और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह मदीने के लोग फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते। वो फरिश्ते थे, वो जो रोशनियां थी वो फरिश्ते थे। तुम्हारा कुरान करीम सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते आए थे। ये अल्लाह के नबी, बेटा पास में लेटा हुआ था, डर था कि कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। समझ। तो कहने का मतलब ये है कि ये हजरात थे जो रात दिन कुरान करीम की तिलावत करते थे। कितने दर्द दिल से, समझ रहे ना, रात में भी दिन में भी। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वितर की एक रकात में पूरा कुरान करीम ख़त्म कर देते थे। हमसे तो नमाज पढ़नी भारी हो जाती है, इधर मच्छर ने काटा, उधर मक्खी ने परेशान किया, कभी इधर खुजा लिया उधर खुजा लिया, नमाज की सारी हालत ही ख़त्म हो जाती है। और वो हजरात एक रकात में पूरा कुरान करीम ख़त्म। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने भी 2 रकात के अंदर पूरा कुरान करीम जो है ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब ये कि ये हजरात बहुत कसरत से तिलावत करते थे। और हमारे अकाबिरीन के वाक़यात के अंदर जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि हफ्ते में एक कुरान करीम ख़त्म करते थे, यानी रोज़ाना एक मंजिल पढ़ते थे। और कुरान करीम में मंजिल कितनी है? 7 हैं। इस एतबार से 7 दिन में एक कुरान करीम ख़त्म हो जाया करता था। और बेहतरीन तरीक़ा भी यही है कि रोज़ाना की एक मंजिल पढ़ ली जाए, 5-6 पारों की होती है तकरीबन, तो रोज़ाना एक मंजिल पढ़ी जाएगी तो एक हफ्ते के अंदर कुरान करीम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये वो कुरान करीम है कि जो इसको पढ़ेगा क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सिफारिश करने वाला कुरान करीम है, अंबिया से भी ज़्यादा। समझ रहे हैं? इतनी किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी जितनी कि क़यामत के दिन कुरान करीम की सिफारिश जो है काम आएगी। समझ रहे ना? अपने पढ़ने वाले को साथ रखेगा। हदीस में आता नहीं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान अब्र के टुकड़ों की तरह होंगी। और जैसे ही सूरह मुल्क के बारे में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक से जो है झगड़ेगी कि इलाहुल आलमीन, इस बंदे की सिफारिश कीजिए, इस बंदे को जन्नत में डालिए, मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमाइए, वरना तो मुझे अपने कलाम पाक के अंदर से निकाल दीजिए। अब जाहिर सी बात है अल्लाह पाक निकाल तो सकता नहीं, तो सूरह मुल्क की जो है सिफारिश उस बंदे के हक़ में जो है कबूल करेगा। हाफिज़ कुरान करीम कल क़यामत के दिन अर्श के साए में अंबिया के साथ होगा, अंबिया के साथ और सुलहा के साथ, नेक लोगों के साथ में। समझ रहे? और अल्लाह अल्लाह क्या कहने हैं इन हजरात के, समझ रहे? बल्कि एक किताब फ़दाइल आमाल शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर एक वाक़या लिखा। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने
कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है, इस दुनिया से वो चला जाता है, तो घर के लोग जब तजहीज़ व तकफीन करते हैं तो मय्यत के सरहाने एक हसीन व जमील खूबसूरत नौजवान आ जाता है। घर के लोग कफन और उसकी तजहीज़ के अंदर लगे हुए होते हैं। जब कफन दे रहे होते तो वो नौजवान उसके पास ही खड़ा हुआ होता है। जब वो उसको दफन कर देते हैं और घर वाले जब लौट के आते हैं तो उसकी कब्र के अंदर भी वो नौजवान वहाँ पर मौजूद है, हसीन व जमील खूबसूरत है। मुनकिर नकीर आते हैं तो आने के बाद में कहते हैं कि जनाब हमें जो है इस बंदे से सवाल जवाब करने, फरमाए कि नहीं। वो कहते हैं यकसू हो जाओ, यकसूई के साथ में हम इससे जो है सवाल हो जाए। फरमाए कि नहीं, मैं इससे हट नहीं सकता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इसे जन्नत के अंदर पहुँचा के रहूँगा। तुम अपने सवाल करने करो, किसने मना किया है, मगर इससे हट जाऊं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उससे कहता है मैं इससे, तुझे पता है मैं कौन हूं? और मैं कि नहीं, मैं कुरान करीम हूँ, जिसको तू कभी बुलंद आवाज़ से पढ़ता था, कभी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ता था। आज तेरी कब्र के अंदर हूँ, समझ लेना। सवाल व जवाब जब पूरे हो जाते हैं फिर अल्लाह की तरफ से उसके लिए बिस्तर बिछाया जाता है, फर्श बिछाया जाता है। तो ये नौजवान जो खड़ा हुआ है ये कौन है? हसीन व जमील खूबसूरत शक्ल के अंदर ये कौन है? ये हाफिज़ कुरान है, ये कुरान करीम है। ये वो है जो दुनिया के अंदर जो है कुरान करीम की तिलावत करता था ये बंदा। इसलिए जो बंदा कुरान करीम की तिलावत करेगा मेरे भाई, उसका बहुत एजाज़ है, बहुत मकाम है। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान करीम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, ताकि कम से कम मरने के बाद में तुम्हारी मैयत के ऊपर फातिहा तो पढ़ दें। आज तो नौजवान को देख लो, औलाद को देख लो कि जनाब बहुत सारे हजरात तो ऐसे, उन्हें पता ही नहीं कि क्या पढ़ा जाता है नमाज जनाजा में, या दफन करने के बाद में कब्र के ऊपर क्या पढ़ते हैं। मेरे भाई सूरह फातिहा याद है ना, ये सूरह फातिहा पढ़ दो। सूरह इखलास कुल हुवल्लाह याद है, वही पढ़ दो। कुछ याद नहीं है तो कम से कम कलिमा तय्यबा तो याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के बख्श दो अपने बाप को। समझ, शायद मैं वो वाक़या कभी कभी सुनाता हूँ। मुतर्रिफ इब्न शुखैर रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा गुज़र रहा था कब्रिस्तान से, तो रात हो गई तो मैं वहीं सो गया किसी कब्र से या टेक लगा के। तो ख्वाब के अंदर क्या देखता हूँ कि सारे कब्रिस्तान के मुर्दे बाहर निकल के आ गए, और ऐसे लगा जैसे कि कोई चीज़ चुन रहे हैं, और दूर एक बड़े मियाँ जो है टेक लगाए हुए बैठे हैं। मैं उनके पास में गया तो मैंने पूछा कि जनाब ये कौन हजरात हैं? फरमाया कि यहाँ से गुजरते हुए किसी ने ईसाले सवाब किया है, तो ये हजरात उस ईसाले सवाब को ले रहे हैं। तो वो कहने लगा कि तुम क्यों नहीं ले रहे, तुम क्यों नहीं चुन रहे? तो वो कहने लगा असल में मेरा मामला दूसरा है, मेरे पास में सवाब इकट्ठा आ जाता है, मेरे पास सवाब इकट्ठा आ जाता है। कि क्या मतलब? मेरा एक बेटा हाफिज़ कुरान है, वो रोज़ाना मुझे एक कुरान करीम पढ़ के ईसाले सवाब कर देता है, तो मुझे ये छोटे मोटे सवाब चुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मामला थोक का है, थोक के हिसाब से मेरे पास में सवाब आता है। तेरा बेटा क्या काम? उसकी मिठाई की दुकान है। ख्वाब से बेदार हुए, फुला मोहल्ला फुला शहर उसने याद रखा, तो देखा कि एक नौजवान है, बड़ा खूबसूरत है, मिठाई की दुकान पे बैठा हुआ है, ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको भी चला रहा है और उसके होठ हिल रहे हैं। फरमाया कि बेटा क्या कर रहे हो? कि कुरान पढ़ रहा हूँ। कितना पढ़ रहे? तो रोज़ाना के एक कुरान करीम पढ़ लेता हूँ। कि क्या करते हो?
कि अपने बाप को बख्श देता हूँ। ये बहुत है, ये तो कि मेरे बाप के एहसान बहुत है मेरे ऊपर, मेरे बाप के एहसान बहुत है। मुझसे जितना हो सकता है बन पड़ता है इतना ही कर देता हूँ, समझ लो। अल्लाह अल्लाह। कभी किसी ज़माने में लोग ऐसे थे हैं? हदीस शरीफ के अंदर आता है नहीं कि क़यामत के दिन इंसान कहेगा कि इलाहुल आलमीन इतनी नेकियां तो मैंने कभी नहीं की ज़िंदगी में, और ये नेकियों से मेरा नामा अमाल भरा हुआ है, ये कहाँ से आ गई? कि वो औलाद जो तू पीछे छोड़ के आया है ना, हाफिज कुरान, नेक औलाद, उन्होंने तेरे बाद जाने के तेरे लिए दुआएं की, इस्तिग़फ़ार की, मग़फ़िरत की दुआएं, वो उन दुआओं की बरकत है जो आज नामा अमाल में तेरा इतना सवाब है, इतनी नेकियां हैं। मुतर्रिफ इब्न शुखैर फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद में फिर मेरा वहाँ से गुज़र हुआ तो क्या देखता हूँ कि वही कब्रिस्तान है, वही मुर्दे हैं, वही सवाब चुन रहे हैं, वो बड़े मियाँ जो थे वो भी चुन रहे हैं। तो मैंने पूछा कि जनाब क्या कि यहाँ से गुज़रते हुए किसी ने ईसाले सवाब किया है और जो ये हजरात चुन रहे हैं, और मैं भी चुन रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो थोक के हिसाब से आता था, क्या हुआ, खैर तो है? फरमाया कि असल में मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, वो जो थोक के हिसाब से सवाब आ रहा था ना, अब वो आना बंद, समझ रहे हैं। सो सुबह जब उठी उसी बस्ती के अंदर गए, जाने के बाद में देखा कि मिठाई की दुकान बंद है। लोगों से पूछा कि भाई ये दुकान कैसे बंद है? फरमाया कि इस नौजवान का इंतकाल हो गया है। उसके घर गए तो जाके देखा कि वाक़यातन उसका इंतकाल हो गया है। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई, कम से कम अपनी औलाद को हाफिज कुरान तो बना दें, बाद मरने के आपके लिए इसाले सवाब करें, समझ रहे ना, आपकी नमाज जनाजा पढ़ाए, आपके काम कहा जाए, समझ रहे। क़यामत में कोई काम आने वाला नहीं है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर कोई आएगा मेरे भाई यही हाफिज कुरान काम आएगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब इन हजरात से कहो, ये जो कहते हैं ना घड़ लिया है बना के लेके आ गए हैं, तो आप इनसे कहो सारी दुनिया के इंसान जिन्नात मिल जाएं, एक दूसरे के मुआविन और मददगार हो जाएं और चाहें कि इस जैसा कुरान करीम लेके आ जाएं तो नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, अहकमुल हाकिमीन का कलाम है। तो ये कुरान करीम तो वो है जिसको पढ़ने से देखो, इसको देखना भी सवाब है, हाथ लगाना भी सवाब है, इबादत है, इसको पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, और इसको अपने सीने के अंदर महफूज कर लेना तो बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी इबादत है, समझ रहे ना। सीने क्या, अच्छा एक बात और, दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको याद करने से एकदम याद, इतनी ज़ख़ीम किताब हो और वो याद हो जाए। ये कुरान करीम का मौजिज़ा है जो 5 साल 10 साल के बच्चे को भी आसानी से याद हो जाती है। इसका एक हर्फ भी इधर उधर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी हिफाजत की गारंटी और जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान करीम उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आज दुनिया ये चाहती है, देखो कादियान, आज ही मैंने एक व्हाट्सएप के ऊपर देखा, हालांकि पहले भी देखा, जरा कादियानियों की तरफ से बड़ी चालें हो रही हैं, बातिल की तरफ से बड़ी चालें हो रही हैं, और आम तौर से आम इंसान को तो पता नहीं है ना कि वो तो भाई उसके अंदर जो लिखा हुआ है वही पढ़ लेगा, समझ रहे ना। ये अलिफ लाम मीम का ये पहला सफ़ा था, उसके अंदर पता क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, यहाँ तक तो ठीक है। आगे जो आयत थी उसके अंदर तहरीफ देखें इन बातिलों की और काफिरों की तहरीफ देखें, उसके अंदर आगे लिखा हुआ है अल्लज़ीना ला युमिनून बिल गैब, हालांकि असल आयत की अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब,
और उसके अंदर क्या है, अल्लज़ीना ला युमिनून बिल गैब। आम आदमी इसके अंदर फ़र्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो तो पढ़ देगा। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं, व युकीमून अस्सलाह, नमाज पढ़ते हैं, और जो हमने उनको दिया खर्च करते हैं। और उसका तर्जुमा क्या है, अल्लज़ीना ला युमिनून बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान नहीं लाते हैं। व युकीमून अस्सलाह, और नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, और जो हमने उनको दिया है खर्च भी नहीं करते हैं। कितनी तहरीफ है। इसलिए बहुत सोच समझ के, बातिल की चालें तो देखें आप, बातिल की, मगर ये चालें मेरे भाई चंद दिन की हैं, चलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। जब तक उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा दुनिया के अंदर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनकी चालें नहीं चल सकती हैं। उलमा बतलाएंगे कि इसका तर्जुमा क्या है, कुर्रा हजरात बतलाएंगे कि इसकी तजवीद क्या है, ये कैसे पढ़ा जाएगा। हुफ़ाज़ बतलाएंगे कि जनाब ये आयत करीमा ऐसे नहीं, ऐसे है। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने ली है। क्या करोगे तुम, करो, समझ रहे ना। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह ऐसे ही महफूज रहेगा और ऐसे ही मौजूद रहेगा जैसा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर उतरा था। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।